Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, now we will discuss what are the requirement of preparing master budget. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. अब हमने ये देखना है कि जब हम लोग बजट बनाने जा रहे हैं तो वी हैव टू सी द बिग पिक्चर. हमें अपने माइंड को थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर सोचना पड़ेगा. हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ सेल्स में बैठा हूं तो मुझे तो सिर्फ सेल्स से कंसर्न होना चाहिए. हाँ, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्शन की सूरत हाल क्या है, मेरी प्रोडक्शन की बॉटल नेक्स क्या हैं, मेरे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. इसी तरीके से जब मैं एज अ प्रोडक्शन मैनेजर बजट कर रहा हूंगा तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी सेल्स टीम जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने किस तरीके से प्लान किया हुआ है. तो ये तमाम चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब हम लार्जर पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे. सो when we have to see a big picture, तो हमें मास्टर बजट के अंदर 10 schedules जो हैं वो हमें मद्देनजर रखने चाहिए. और मास्टर बजट के अंदर वो 10 schedules जो हमने बनाना सीखने हैं वो बेसिकली 10 सवालों के जवाब देंगे. वो हमें ये आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच सेल्स रेवेन्यू विल वी अर्न इन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर. ये जवाब जो है वो हमें सेल्स बजट से मिलेगा. तो सेल्स बजट हमें ये बता रहा होगा कि हाउ मच सेल्स रेवेन्यू विल वी अर्न इन कमिंग पीरियड्स. देन हाउ मच कैश विल वी कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स. जो कलेक्शन स्केड्यूल होगा वो हमें ये गाइड कर रहा होगा कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कस्टमर से हम अगले पीरियड में, कमिंग पीरियड में कितना कैश कलेक्ट करेंगे. हाउ मच रॉ मटेरियल विल वी नीड टू परचेज. फिर हमें ये देखना है कि हमने जो सेल्स करनी थी उसके लिए प्रोडक्शन कितनी है और वो प्रोडक्शन के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा. वी नीड टू keep this fact or this question in mind while preparing our budget practice. How much manufacturing cost will we incur? हमारे कितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, हमारे जो है वो लेबर का एक्सपेंस क्या होगा, हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस क्या होंगे, what would be the utilities cost for that production. तो ये तमाम चीजों को हमें जहन में रख के जो है वो अपने प्रोडक्शन बजट को बनाना पड़ेगा. फिर उसके बाद हाउ मच कैश विल वी पे टू आवर सप्लायर्स एंड आवर डायरेक्ट लेबर एंड हाउ मच कैश विल वी पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिसोर्सेज. सो दिस मींस कि हमारे पास कैश कितना होगा और हम कैश जो है वो किस किस सोर्सेज के ऊपर खर्च करेंगे, ये भी अपने हमें सवाल को मद्देनजर रखना पड़ेगा. फिर हम ये कहते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं तो उसमें एक प्रोडक्शन फ्लो होता है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन करते हैं और फिर उस प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर जो चीजें बन जाती हैं तो वो स्टोर में चली जाती हैं. तो जब वो स्टोर में जाती हैं तो उनकी जो फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री होती है, वो जब बिक जाती है तो वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती है. तो हम ये भी देखेंगे कि हमारी कितनी फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गई है. इस सवाल का जवाब भी हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बताएगा. फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे और उसके लिए हमें कितना कैश दरकार होगा, वो कैश हम कितना किस किस मद में पे करेंगे. दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बजट. बैंक से या बारोअर्स से या लेंडर्स से कितने हमें उधार लेना पड़ेंगे, उसको फिर हमें रीपे हम कैसे करेंगे और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा. कैश बजट जब हम बनाएंगे तो इन सवालों के जवाब हमें वहां से मिलेंगे. हाउ मच ऑपरेटिंग इनकम विल वी अर्न, तो दिस विल बी answered in income statement. What will our balance sheet look like at the end of the budget period? और फिर आखिर में हमारी बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से नजर आएगी. What will be our assets situation? What will be our liabilities at the end of the coming period? Basically हम 10 schedules बनाते हैं. वो 10 schedules जो हैं वो हमें इन 10 questions के answers देते हैं. You can find links of the other videos on master budget in the description.